कौन है वहां? कुछ नहीं है। हमें पार्थ से साफ साफ बात करनी होगी। पता नहीं क्या बात कर रहे हैं ये लोग, लेकिन हम पार्थ पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मेरी कहानी तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म। मांगे तू तो सांसें अपनी, तुझको दूं मैं सजन। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। कांटों पे चल कह दे, चल दूंगी साजना। जहर का प्याला पी ले, पी लूंगी साजना। प्यार ये सच्चा कहे मैं तेरी हो गई। कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लिख दे तू जो दास्तां, मानू तेरा फैसला। तेरे मेरे इश्क के तारे हो गवा। तुम हमसे कल मिलने आओगे ना पार्थू? तेरी मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई। तेरी मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई। तेरी मैं दीवानी हो गई। आई लव यू पार्थ। मीरा, 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 मीरा। अरे मीरा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ पार्थ, कुछ चाहिए क्या? वो तुमने ब्लैक वाला परफ्यूम देखा है क्या? वो ना पायल का फेवरेट है, हमें लगा के जाना है। हम ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा है। पार्थ, वो लड़की पायल नहीं है। आपको कोई गलत फहमी है जो आपको उसमें पायल नजर आ रही है। हमने बोला था ना, हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बोला था ना। लेकिन पार्थ। लेकिन क्या? नहीं लेकिन क्या? कल तुमने फोन पे आवाज सुनी थी, उसके बाद भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। और तुम यकीन करो या ना करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ, परफ्यूम पता है तुम्हें कहाँ है? कहाँ? आपका इसी की तो बात कर रहे थे हम। थैंक यू मीरा। ये तुम तैयार होके कहाँ जा रहे हो? कोई स्पेशल फंक्शन है?
वो दादी ने आज घर पे पूजा रखवाई है हमारी शादी में जो कठिनाइयां हैं उनको ठीक करने के लिए। क्यों? हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं ना, और हमारी दोस्ती तो सही चल रही है। और मतलब हम हस्बैंड वाइफ थोड़ी ना है, तो फिर पूजा का क्या फायदा? जो भी है, आज घर में पूजा है, हमारा व्रत है। हाँ ठीक है, तुम रखो अपना व्रत, हम जा रहे हैं हमारी पायल से मिलने के लिए। कहाँ जा रहे हो तुम? यार हटो, पायल हमारा इंतजार कर रही है, मैं जाना है। पार्थ, तुम्हारी शादी मीरा से हो चुकी, तुम बेशर्मों की तरह पायल 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 करते जा रहे हो यार। अरे बकवास बंद करो तुम अपनी। हम पायल से प्यार करते हैं, मीरा अच्छे से जानती है। समझ में आई बात? हमने इससे कुछ नहीं छिपाया है। तुमको हमने सब कुछ बताया ना? कुछ नहीं छिपाया ना? बोलो। पार्थ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या यार? वेद, ये प्लीज रहने दीजिए। अपने फितूर के चक्कर में ना इसकी जिंदगी तबाह मत करो। हर समय हर परेशानी में तुम्हारे साथ साई की तरह खड़ी रहती है वो। अरे कुछ नहीं तबाह किया यार हमने। ये हमसे शादी करना चाहती थी, हमने की ना। इसको हमसे प्यार है तो निभाए प्यार। बोलो, तुमको हमने सब कुछ साफ साफ बताया था ना? कुछ छुपाया आज तक? सब चीजें क्लियर क्लियर तुम्हें बताई थी ना? बताई थी ना? तो बस फिर। और तुम हमारे दोस्त हो, हमारे भाई हो, हमारे जिगरी हो, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश मत करो। और इसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। हमने इसे सब कुछ बताया है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, हम जानते हैं यार। अपना ज्ञान मत बांटो हमें। और तुम, ये जो तुमने व्रत रखा है ना, कुछ खा लेना, नहीं तो लोगों को लगेगा हमने तुम्हें भूखा मार दिया। हाँ? ये सब लोग कौन है? डॉक्टर साहब, आपके पेशेंट आ गए। अरे हमें क्यों पकड़ रहे हो? पार्थ, ये तुम्हारे वेल विशर्स हैं, ओके? ये तुम्हें लेने आए मेंटल हॉस्पिटल से। मेंटल हॉस्पिटल से? यानी पागल खाने से? क्यों? क्यों? क्योंकि तुम ठीक नहीं हो मेरे भाई, इसलिए। तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, चलिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमें क्या हुआ है? हम बिल्कुल ठीक हैं। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो ना हमें। हाँ, आप क्यों नहीं बोल रही हैं? आप बोलो ना। पार्थ बेटा, पार्थ बेटा, पार्थ बेटा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें बस अस्पताल जाना है और इलाज करवाना है। ये लोग तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें ले जाएंगे। सही इलाज होगा तो जल्द तुम ठीक भी हो जाओगे। हम बस आपका इलाज करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे तो वापस घर भेज देंगे। इलाज करने से क्या मतलब है आपका? नहीं, क्या मतलब है? हम पागल हैं? हाँ, दिमाग तो आप लोगों का खराब हो गया है। अरे छोड़ो हमें, छोड़ो, बोलो ना छोड़ो। अरे छोड़ो। क्या हो रहा है? हमारे बेटे को क्यों पकड़ के रखा है? पापा देखिए ना। छोड़िए ऐसे, क्या तमाशा है? अम्मा जी, आपकी और आपकी वो कल की आई हुई मीरा की वजह से देखिए हमारे बच्चे की क्या हालत हो गई। शीला, एक मिनट, आपको क्या लग रहा है हम पागल हो गए हैं? अरे बेटा, जिसे मरे हुए लोग दिखाई देने लगे उसे लोग क्या कहेंगे? पागल ही ना। हम तो ओझा और भूत उतारने वालों को भी ढूंढ रहे हैं।
पता नहीं कौन सी बला आ गई है तुम पर बेटा। एक सेकंड चाची। ओह गर्भ भैया, आपको तो पता है ना, आपने तो पायल को देखा है ना, तो बोलो ना सबको आपने देखा है। हमने कब पायल को देखा? हमें लगा तुम मजाक कर रहे हो, तो हम भी तुम्हारे साथ मजाक करने लग गए। पर बहुत हो गया पार्थ, बस करो, तुम्हें तो दिखने लगी है हर जगह। पार्थ, पायल हमारे सामने मरी थी। और मरे हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते मेरे भाई, पर तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। क्या है ना, वो तुम्हारे बस में नहीं है। मेडिकल टर्म में ऐसी चीज को हेलुसिनेशन कहते हैं। ये एक तरह की दिमागी बीमारी होती है, पर तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, ये तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे, मेंटल हॉस्पिटल, वहां तुम ठीक हो जाओगे। हमने बोला ना, बकवास कर रहे हो आप। हमें कुछ नहीं हुआ है, बेतुकी बातें कर रहे हैं आप। हम बिल्कुल ठीक है। मेरे भाई समझो मेरी बात, इससे पहले कि ये बीमारी और बढ़ जाए तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आप ले जाइए इसे, अच्छे से ले जाइए। चलो चलो, छोड़ दो हमें। चुप करो सब लोग। हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। शर्म आनी चाहिए। अपने फायदे के लिए रोटियां सेक रहे हो और इसे जो बीमार बता रहे हो। भरोसा रखिए हम पे, कुछ नहीं होगा। गर्भ ठीक कह रहा है जीजी, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हम थोड़ी ना पार्थ के दुश्मन है। हाँ, छोड़ो हमें, बोलो ना छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो, बोलो ना छोड़ो, 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 छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ दो हमें, बोलो ना छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो हमें, छोड़ो। छोड़िए हमारे पार्थ को। हमने कहा छोड़िए, वरना हम दिखा देंगे कि पागल क्या होता है। हमने कहा छोड़िए। बिना सच जाने जिसे देखो वो पार्थ को पागल साबित करने पे तुला हुआ है। देखा है हमने खुद पायल को। वो जिंदा है और वो बिल्कुल ठीक है। पार्थ को कोई गलतफहमी नहीं हुई है। पार्थ पायल जिंदा नहीं है। और आप किस तरह के डॉक्टर हैं आप? हाँ, बिना रियलिटी जाने, बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी रिपोर्ट के आप किसी को पागल समझकर ले जाएंगे मेंटल हॉस्पिटल? ये तो जुर्म हुआ ना। हम इनकी पत्नी हैं और इनको लेके जाने की हम आपको इजाजत नहीं देते। मीरा,
हमारे बेटे की ये हालत करके अभी भी शांति नहीं मिली तुम्हें? पूरा पागल बनाकर ही छोड़ोगे इसे? जानबूझकर कर रही हो ना ये सब? तुम्हारी चाल है ना इसे तबाह करने के लिए? और उससे हमें क्या मिलेगा मम्मी जी? आज हमें सबसे ज्यादा बुरा आपके लिए लग रहा है, क्योंकि आपको हमारी जगह होना चाहिए। एक माँ अपने बेटे को सबसे ज्यादा समझती है, लेकिन आप इन्हें समझने की जगह इन्हें गड्ढे में ढकेल रही हैं। माँ तो अपने सच में पागल हुए बच्चों को मेंटल हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहती, और आप यहाँ इनके साथ उल्टा कर रही हैं। पार्थ, आप जाइए यहाँ से। हमारे रहते हुए आपको कोई कहीं नहीं लेकर जा सकता है। सारी दुनिया एक तरफ और आपकी पत्नी एक तरफ। एक ही रिश्ता काफी है आपका, आपको संभालने के लिए और आपको बलाओं से बचाने के लिए। चाहिए। थैंक यू सो मच मीरा। अगर तुम नहीं होते तो निकल जाइए आप सब। बिल्कुल पॉसिबल है। इस तरह के केस में पेशेंट ट्रॉमा में रहता है और उसे उस इंसान से जुड़ी कोई भी बुरी बात याद नहीं रहती है। उसके सारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को दिमाग ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब पार्थ ने पायल की डेथ भुला दी होगी। जी हाँ, उसका दिमाग वही याद कर रहा है जिससे उसको खुशी मिले। कॉमन कंडीशन है जो काफी पेशेंट्स में पाई जाती है। पर इसका कोई तो इलाज होगा ना? वक्त। पार्थ को थोड़ा टाइम दीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक समय पे उसे खुद रियलाइज होगा कि जो वो देख रहा है, जो वो सोच रहा है, वो सच नहीं है। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा डॉक्टर। सपोर्ट कीजिए उसका। ऐसे सिचुएशन में परिवार का प्यार और उनके सपोर्ट की जरूरत होती है। जी डॉक्टर साहब, हम समझ गए। धन्यवाद आने के लिए। बेटा आइए, हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। जी ठीक है। मीरा बेटा, क्या सच में पार्थ ने पायल को देखा होगा, या पायल जैसी कोई लड़की जिसकी वजह से इतना उलझा हुआ है वो? फोन पे पायल की आवाज तो हमने भी सुनी है, पर ये कौन है जिससे पार्थ मिलने जा रहे हैं? जो भी हो, इससे पहले देर हो जाए, हमें सब पता लगाना होगा।
लोकेशन तो यही दिखा रहा है। कितना वक्त हो गया है ना पार्थ, हमें तुमसे दूर हुए। अब और सब्र नहीं होता हमसे। अब हम तुमसे एक भी दिन दूर नहीं रह सकते पार्थ। हम भी कौन सा तुमसे दूर रहना चाहते जान, और ना हम तुमसे दूर रहेंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। सच? तो फिर चलो हम शादी कर लेते हैं। ले चलो हमें अपने घर, अपने साथ दुल्हन बनाकर। क्या हुआ पार्थ, परेशान क्यों हो गए? पहले तो शादी का नाम सुनते ही खुशी से नाचना शुरू कर दिया करते थे, और अब इतने सीरियस क्यों हो गए? कहीं तुम्हें कोई और तो नहीं मिल गया ना पार्थ? नहीं जान, कैसी बातें कर रही हो तुम? तो फिर तुम अब हमसे इतना प्यार नहीं करते शायद।